हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड हिंदी का सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय का जो नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले क्लास को देख सकें। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुनिए। दिया गया शब्द क्या है? सहित। सहित का विलोम शब्द बताना है। सहित का क्या होता है? विहीन होता है। सहित का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, सहित का अपोजिट विहीन हो। सहित का मतलब सही चीज बता रहा है, विहीन का मतलब उससे रिलेट नहीं कर रहा है, उसके अपोजिट चल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ, और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताते जाइएगा ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और अपने आप में आकलन कर सकें कि आप कितना प्रश्न को आप सही कर सकें। दूसरा प्रश्न दिया हुआ कि पांव उखड़ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? हार मानकर हारकर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न में, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिया गया भाग में बताना है कौन सा भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता बोलते हैं कि ऐतिहासिकता बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप क्या बोलिएगा? सर ऐतिहासिकता बोलते हैं, या क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला को क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि किसी के पीछे 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 जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुगामी बोलते हैं। 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिरस्कार का सही वर्तनी क्या होता है? तो में हर्षई का रो, आधा दंश, कोम्या का रो, तिरस्कार। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गिरी बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है? पर्वत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुने। मालिन ने माला गूंथ लिया। बताइएगा यहाँ जो है कौन सा भाग में त्रुटि है? मालिन ने गाथा, गाला जो है माला लिखा हुआ है, माला गूंथ लिया। तो गूंथ लिया होगा कि गूंथ ली होगा? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? गूंथ ली। इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? मालिन ने क्या हुआ? मालिन ने माला गूंथ डाली। इसका स्थान पर यहाँ क्या हो जाना चाहिए? गूंथ लिया नहीं, गूंथ डाली। इसलिए यहाँ क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 9 नंबर प्रश्न, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? जिसे त्याग देना उचित हो उसको हम क्या बोलते हैं? त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नफरत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर सवाल में, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताइएगा सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। क्या रहा था? घूर रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रश्न में क्या दिया? मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कटु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 13 नंबर सवाल में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। निश्चित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी होता है उ, आधा ज व ल, उज्ज्वल। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ इस तरह से? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर सवाल से और 19 तक निर्देश दिया हुआ है। निर्देश प्रश्न 15 से 19 दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश में क्या लिखा हुआ? गद्यांश में दिया हुआ आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा ताकि आपसे 5 सवाल बहुत आसानी तरीके से बन जाए। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है।
प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत हो ही तो है। तो गद्यांश में 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है? गद्यांश नंबर 15 में लिखा हुआ है, गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला रिक्त स्थान में क्या है? आप लोग विकल्प को पढ़िएगा और आप आंसर बताइएगा। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। डैश के स्थान पर क्या होगा? संगीत का मानव में डैश में विशेष स्थान है। डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? जीवन। जीवन के लिए मानव में विशेष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। दूसरा रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है? दूसरा रिक्त स्थान में लिखा हुआ है, यहाँ क्या हुआ था? संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। बताइएगा प्रकृति का जो कण कण है संगीत से क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। संगीत का जो कण कण है प्रकृति से क्या है? ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न में, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तीसरा रिक्त स्थान को पढ़ते हैं और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। दिया गया प्रश्न में है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं। क्या लिखा हुआ? बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। तो काल से डैश उससे डैश होते रहेंगे, उससे डैश होते रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित होते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर सवाल में, 18 नंबर सवाल में है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? चौथा रिक्त स्थान में दिया हुआ है और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में, शिशु की डैश में सरिता के, शिशु की डैश में, डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? 18 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ डैश, शिशु की डैश में, शिशु की मुस्कान में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 19 नंबर सवाल में, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पांचवा रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है? पांचवा रिक्त स्थान में लिखा हुआ है शिशु की, क्या लिखा हुआ था यहाँ आप लोग बताइएगा? सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। सरिता के डैश निनाद में, डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? शिशु का मुस्कान था, सरिता के डैश निनाद में, डैश के स्थान पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कल कल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बताइए गद्यांश में कितना मार्क्स आप लोग का आया? 5 मार्क्स में से कितना मार्क्स आया? 20 नंबर सवाल में दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पछताना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 21 नंबर प्रश्न में, 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ? व्यथा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुख होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर सवाल में, छठी का दूध याना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अतीत और गौरवान्वित होना नहीं होगा। संकट के समय पिछले दुख की याद आना, क्या हो जाएगा? 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? संकट के समय पिछले बात याद नहीं आना, क्या होगा? संकट के समय पिछले सुख की याद आना। छठी का दूध याद का आना मतलब संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर सवाल में, बताइए परिणाम का सही वर्तनी क्या होता है? प रो में छोटी की मात्रा, मूर्धन्यों में आ की मात्रा, परिणाम, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी और स्थान पर उसको हम एक शब्द में किस प्रकार से बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? अन्यत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 25 नंबर सवाल में, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? अवनति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 26 नंबर प्रश्न में, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी बताइए, मोल का क्या होता है? मोल का क्या बोलते हैं? दाम बोलते हैं ना, बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द? किसका समानार्थी शब्द? मूल का समानार्थी शब्द दाम होता है। 28 नंबर सवाल में लिखा हुआ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि अतिथि की सेवा करने वाला को एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? जो अतिथि की सेवा करता है उसको हम अतिथय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 29 नंबर प्रश्न में,
धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। अंतरिक्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर का उल्टा बताना, विलोम शब्द बताना है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। तिमिर का मतलब अंधकार, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? उजाला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा? स्कूल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न में, संन्यास का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस न्यास बराबर संन्यास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 33 नंबर प्रश्न में, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। स्वार्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा स्व व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर प्रश्न में, आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कि आज का सेट में कितना मार्क्स आया। बिना पानी में कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 35 नंबर क्वेश्चन में, यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ में आएगा तो यह वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ये सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन में कितना मार्क्स आप सभी स्टूडेंट का आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।